Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur everyone. I welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड वॉरियर्स अब जो है आपका CDS का एग्ज़ाम बेसिकली हो चुका है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा है। CDS का जो आपका अभी कल एग्ज़ाम हुआ है और आपका NDA का एग्ज़ाम हुआ है। एक बार अपने जो है रिव्यूज़ आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है कैसा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस थे हमारी क्लासेस से ही आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो आई होप सबका जो है एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अब जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्लास आप लोगों के लिए CDS 1 जो होगा 2025 में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और NDA उसके लिए आपको रेगुलर जो है अब क्लासेस लगानी है। तो उनके लिए जो है ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं वॉरियर्स। ये बैचेस आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब बेसिकली अब हम नए बैचेस की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक Imbibe सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग Imbibe सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वॉरियर्स। वेरी इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट जो आप लोगों के लिए प्लान रहेगा वो अगेन जैसा मैं आपको बताता हूँ 1 ईयर पैकेज इज़ बेस्ट फॉर यू गाइज़। और उससे क्या होगा, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स 2025 में होंगे वो आपके पूरे के पूरे जो है कवर हो जाएंगे। चाहे आप CDS की बात कर लें, चाहे आप NDA की बात कर लें, चाहे आप FCAT की बात कर लें। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है वो होता है CAPF। तो ये भी आप लोगों का जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए विदाउट एनी डिले वॉरियर्स क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पहली न्यूज़ आती है हमारी नेशनल कैटेगरी की है। नेशनल कैटेगरी की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 20 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। द गोल इज़ टू सपोर्ट द विकसित भारत विजन बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ यूजिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो है यूनियन कैबिनेट ने जो है 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ का जो प्लान है उसको अप्रूव कर दिया है। विकसित भारत के तहत उसको सपोर्ट किया जाएगा। द प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट 10 लाख डायरेक्ट जॉब एंड अप टू 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब, ग्रेटली बेनिफिटिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है अब ये बेसिकली इंडस्ट्रियल का जो प्लान है, इंडस्ट्रियल सिटीज़ का जो प्लान है इसको पास किया तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा भाई, जॉब्स भी क्रिएट होगी। तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 10 लाख जो है डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी और 30 लाख जो है इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हो जाएगी इसके थ्रू। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर। स्टेट कैटेगरी की न्यूज़ आती है एंड वेरी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप जो है लिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और ये आपको जो है ध्यान में रखना है, न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश रेजेस मिनिमम मैरिज एज फॉर वुमेन टू 21 ईयर्स। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा स्टेप जो है हिमाचल में लिया गया है। वुमेन की जो मिनिमम एज है शादी की वो बढ़ाकर जो है 18 साल से कर दी गई है 21 साल। हिमाचल प्रदेश असेंबली पास्ड अ न्यू लॉ कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, Himachal Pradesh Amendment Bill 2024. This law raises the minimum age of women from 18 years to 21 years. तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छा स्टेप जो है लिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। Bill makes several important changes to the existing law. New definition of child. The bill now considered anyone under 21 years old, whether male or female, to be a child. तो ये थोड़ा कंसर्न वाली चीज़ है कि 21 साल से नीचे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो एक तरीके से बच्चा ही है सरकार की नज़रों में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि द बिल एक्सटेंड टाइम अलाउड टू
Annual cancel a child marriage from 2 years to 5 years after reaching adulthood, giving individual more time to contest सच मैरिजेस। तो ये कुछ स्टेप्स जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिए हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मैरिज की जो एज है वो 18 साल से बढ़ाकर जो है 21 साल जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर दी है। ये की पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगली न्यूज़ की तरफ आती है हमारी साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। गगनयान मिशन ऑफ इसरो टू इंक्लूड ह्यूमनॉइड व्योमित्रा इन 2025। तो ये आपको सबको मालूम होगा, जो गगनयान मिशन है इसरो का, अब उसमें जो है अनमैन्ड रोबोट व्योमित्रा जो है जाएगा स्पेस के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो वो असिस्ट करेगा इस स्पेस मिशन को। The Indian Space Research Organization intends to launch Gaganyaan mission in 2025, which will include the unmanned robot Vyomitra. Known as half-humanoid robot, its purpose is to assist with the space mission. Humanoids or half-humanoids are the robots that look and move somewhat like humans. तो humans की तरह जो है ये काम करते हैं। कई half-humanoids होते हैं और कई जो है उनको full humanoids हम बोलते हैं। Vyomitra जो है, it has arms, face, neck that can move. These robots are mainly used to perform repetitive or dangerous tasks in space, protecting astronauts so that they can focus on important scientific work. तो एक तरीके से जो है माना जा रहा है कि ये जो ह्यूमनॉइड्स रहेंगे ये स्पेस में असिस्ट करेंगे साइंटिस्ट को, ताकि वो अपने साइंटिफिक काम कर सकें और कोई जो खतरे वाला काम होता है वो ह्यूमनॉइड्स करें। The Gaganyaan mission will test Vyomitra abilities as a technology prototype. Vyomitra will operate the controls monitor system inside the spacecraft and communicate with mission control on the Earth. तो ये एडिशनल काम जो है ह्यूमनॉइड्स स्पेस में करेंगे। क्लियर है सबको आज तक? अभी तक जितनी न्यूज़ हमने कवर करी है इम्पॉर्टेंट है। देखिए भाई, इस तरीके की न्यूज़ ही आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम जो अगले साल होने वाला है CDS और NDA, उनमें पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन इम्पॉर्टेंट आ जाती है हमारी एक तरीके से जो है ये नेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है। PM नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट वाधवन पोर्ट एंड एड्रेस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इन महाराष्ट्र। ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट Maharashtra to lay the foundation stone of the Vadhavan Port project and address Global FinTech Fest 2024 in Mumbai. Modi will start his day in Mumbai and then proceed to Palghar in the afternoon. Modi will speak at the Geo Convention World Convention Center in Mumbai at the Special Global FinTech Fest जो वहाँ पे हो रहा है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है? उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है देयर विल बी ओवर 800 स्पीकर्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स एट द इवेंट विच इज़ co-organized by FinTech Convergence Council, the National Payment Corporation of India and Payment Council of India. Modi is scheduled to visit Palghar to inaugurate and lay foundation stone of 76,000 crore वाधवन प्रोजेक्ट, जो कि एक पोर्ट प्रोजेक्ट है जो कि धानु टाउन के पास सिचुएटेड है। उसको भी जो है नरेंद्र मोदी जी जो है इनॉग्रेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है, ओबिचुअरी की न्यूज़ है। माउरी किंग ऑफ न्यूजीलैंड डाइज आफ्टर 18 ईयर रेन। तो 18 साल के शासन के बाद जो है माउरी किंग जो है न्यूजीलैंड के वो मर चुके हैं। न्यूजीलैंड माउरी किंग किंगी तुहिता पुताटाओ ते वेरोवेलो 7 passed away on August 30, 2024 at the age of 69, just after a day celebrating 18 years of the throne. He was the 17th monarch of Kingitunga movement established in 1858 to unify Maori tribes against British colonization. Tuhita died following heart surgery. उनकी एक हार्ट सर्जरी हुई थी, उसके बाद जो उनकी मृत्यु हो गई। Prime Minister Christopher Luxon and King Charles III expressed deep sadness over Tuhita's death, praising his dedication to Maori culture and unity. ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रीसेट प्रोग्राम
of retired sports person launched by Dr. मनसुख मांडविया। ये भी आपको जो है वॉरियर्स ध्यान में रखना है। ऑन नेशनल डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन न्यू दिल्ली, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया launched the Retired Sports Person Empowerment Training Program. This initiative aims to empower retired athletes by providing them with the necessary skills and knowledge to enhance their employability and career development. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जो है रीसेट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ये आपसे पूछा जा सकता है। रीसेट की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है वॉरियर्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग जो है इसकी एक तरीके से फुल फॉर्म में रहेगी, जो कि एम्पावर करेगा रिटायर्ड एथलीट्स को नेसेसरी स्किल्स नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और करियर डेवलपमेंट में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। The RESET program is designed to bridge the generational gap by leveraging the unique experiences of retired athletes to benefit aspiring athlete. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। The program aims to support the growth of sport in India and continue to nation building by nurturing future champions. चलिए भाई अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एयरलाइन कैटेगरी की ये न्यूज़ है एक तरीके से। तो ये नेशनल कैटेगरी में प्लस इंटरनेशनल कैटेगरी में ही आ जाती है। द विस्तारा एयर मर्जर हैज़ बीन अप्रूव्ड। विस्तारा एयर इंडिया मर्जर हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सिंगापुर एयरलाइंस। तो ये जो है विस्तारा का और एयर इंडिया का जो मर्जर हुआ है वो सिंगापुर एयरलाइन ने एक तरीके से अप्रूव कर दिया है। एयर इंडिया इज़ ओन्ड बाय टाटा ग्रुप एंड विस्तारा एट अ 51:49 जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटाज एंड सिंगापुर एयरलाइंस। Regulatory filing on August 30, Singapore Airlines said it has received approval from the Government of India for foreign direct investment into enlarged Air India as part of proposed merger. तो इसके तहत जो है अब FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है सिंगापुर हमारे भारत के प्लेन्स में कर पाएगा। The FDI approval together with antitrust and demerger and merger control clearance and approvals as well as the other governmental and regulatory approvals received to date represent a significant development towards the completion of proposed merger. तो एक तरीके से जो है एयर इंडिया विस्तारा का सिंगापुर एयरलाइन के साथ जो मर्जर है उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है नेशनल प्लस इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो है मिलेगी। चलिए भाई वॉरियर्स करते हैं रिवीजन। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। What is the primary goal of creating 12 new industry smart cities as approved by the Union Cabinet? जो नई स्मार्ट सिटीज़ को अप्रूव किया गया है, आपको उनका बेसिक प्राइमरी गोल बताना है। ये प्राइमरी गोल क्या है इन सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाने का। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। विकसित भारत का जो विजन है उसको सपोर्ट करने के लिए जो है प्रूव किया गया है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ ऑन जॉब क्रिएशन? जॉब क्रिएशन में क्या इसकी सहायता होगी, ये आपको बताना है, क्या इम्पैक्ट इससे पड़ेगा।
हाँ जी। बिल्कुल सही आंसर है। 10 लाख और 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब इससे क्रिएट होंगे। 10 लाख डायरेक्ट, 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। हिमाचल प्रदेश असेंबली पास्ड अ न्यू लॉ इन 2024 दैट रेजेस द मिनिमम एज फॉर वुमेन टू गेट मैरिड टू। चलिए तो जल्दी से बताइए। 18, 19, 20, 21। बिल्कुल सही आंसर है। 21 ईयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉरियर्स। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज द रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड? चलिए तो जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी। चलिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही है। किस साल के नीचे सब बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट दैट विल बी इंक्लूडेड इन इसरो गगनयान मिशन इन 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बिल्कुल सही है। व्योम मित्रा जो है उस ह्यूमनॉइड का नाम है, ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है, जो गगनयान मिशन में स्पेस में जाके हेल्प करेगा। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रोज़ की तरह जो है वॉरियर्स, आपको क्लास को रिवाइज जो है ज़रूर करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमबाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एप्पल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एआई बेस्ड लर्निंग, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट के लिए कोई अगर आपको डाउट होता है वॉरियर्स, तो आप लोग जो है स्कैन भी कर सकते हैं हमारी लेंस ऐप को डाउनलोड करके, और आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन तुरंत से मिल जाएगी। टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर क्लासेस में जो है आपको जो लिंक्स होते हैं वो मिलते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड होती है, क्विजेज़ आप लोगों के लिए आते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वॉरियर्स, तो 24/7 आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं डाउट्स। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत से दे देंगे। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही वॉरियर्स। मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर्स के साथ और देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.